हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज वैभव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अनदर प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है हमारी प्रिंट हाफ पिरामिड। हमने अपने पिछले वीडियो में रेक्टेंगल, होलो रेक्टेंगल कैसे प्रिंट किया जाता है वो सीख लिया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से हाफ पिरामिड को प्रिंट करवा सकते हैं। तो पहले प्रिंट करवाने से पहले हमको इसका ऑब्जर्वेशन करना होगा, इस प्रोग्राम का ऑब्जर्वेशन करना होगा, इस पूरे पिरामिड का ऑब्जर्वेशन करना होगा, ताकि हम समझ सकें कि हम किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आखिर हमारी अप्रोच क्या होगी इस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। आखिर हम डीएसए में यही तो सीखते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम से, लॉजिक से डील करते हैं और किस तरीके से उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें चीजें हो क्या रही हैं। देन हम इसका सोल्यूशन बिल्ड करेंगे, ओके, यूजिंग प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए, जब हमारी इसको हम क्या रो वन मान रो जीरो से स्टार्ट करते हैं, ओके। हम जब भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर होंगे पैटर्न वाली, जो हमारा इनिशियल है वो जीरो पर रहेगा, ठीक है ना। जो इनिशियल नंबर रहेगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, ओके। तो ये हमारा हो गया जीरो। ठीक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा जीरो है, वन, टू, ये थ्री और ये फोर, ओके। जीरो रो, वन, टू, थ्री एंड फोर। अब देखो, जब हमारी जीरो रो है उस केस में हमारा क्या है, एक स्टार है, ठीक है ना। जब जीरो रो है तो हमारे यहाँ क्या है, वन स्टार है। ऑब्जर्व करिएगा चीज हो क्या रही है। जब हमारे पास वन रो है उस केस में हमारे वन एंड टू कितने स्टार है, टू स्टार है, ओके। अब जब थर्ड रो, सेकेंड रो है, सॉरी, सेकेंड रो में हमारे कितने स्टार है, तीन स्टार है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो थर्ड रो है उस केस में हमारे पास चार स्टार है। अब उसके बाद जब हमारे पास कितने हैं, चार, फोर्थ रो है, नंबर ऑफ जो रो है फोर्थ है, उस केस में हमारे पास फाइव स्टार है। तो क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, जब हमारे पास रो जीरो है तो एक स्टार है, जब रो वन है तो दो स्टार है, जब रो टू है तो तीन स्टार है ना, जब रो तीन है तो चार स्टार है, जब चार है तो पांच। यानी कि जो हमारी रो है ना, रो से क्या है, रो प्लस वन टाइम क्या है, स्टार है। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो अब हमको ये पता लग गया कि हमको कॉलम में कितने रो प्रिंट करवाने हैं, है ना। कितनी बार हम अगर लिमिट लगाएं तो हमारा क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा। बात समझ में आई? तो अब देखो, एक हम लूप, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इस चीज को कि एक लूप तो हमारा जो फॉर लूप जो लगता था वो सबसे पहले लगेगा रोज को कंट्रोल करने के लिए। रोज को कंट्रोल करने के लिए कैसे, पहले ये रो, फिर ये वाली रो, फिर देन ये रो, थर्ड रो, देन फोर्थ रो। बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखेंगे फॉर लूप के अंदर, एक कंडीशन लगाएंगे जो इस चीज को कंट्रोल कर रहा होगा, ओके। और ये कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, पूरा कोड मैं एडिटर पे बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको बस इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चीजें हो कैसे रही हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, जीरो से स्टार्ट होगा, रो जीरो से। उसके बाद अब अंदर क्या होने वाला है, जब हम जो रो जीरो पे रहेंगे तो हमको क्या करना है, एक स्टार प्रिंट करवाना है। जब रो टू पे, वन पे आए हैं तो दो स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि अब हम क्या कर देंगे, यहाँ एक और लूप लगाएंगे, ठीक है ना। एक और लूप लगाएंगे, वो फॉर लूप रहेगा और वो कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, ओके। जब जीरो पे है ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये कॉलम के लिए रहेगा। तो कॉल अब ये कब तक चलेगा, मैंने क्या कहा था, जब जीरो है तो वन, वन है तो टू स्टार, टू है तो थ्री स्टार। यानी कि हमारी यहाँ पे केस क्या बन रहा है, सिनेरियो रो प्लस वन का। तो यहाँ पे हमारा कब तक चलेगा, ये रो प्लस वन तक। बात क्लियर हुई? यानी कि जब हम रो जीरो लेके आएंगे, अब रो की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे देखो जीरो है, या फिर इसको जीरो ना लिख करके आप यहाँ पे कॉलम इक्वल्स टू रो भी लिख सकते हैं। अब रो की वैल्यू यहाँ से स्टार्टिंग वाले फॉर लूप से जीरो आएगी। अब जीरो, जीरो प्लस वन, इसका मीनिंग क्या है, यानी कि वन, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सॉरी, जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, है ना। अब यानी कि एक बार ये क्या करेगा, स्टार प्रिंट करवा देगा। और फिर इस तरीके से एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सी आउट की यहाँ कंडीशन लिख लेंगे, जिससे हमारा स्टार प्रिंट होगा, ओके। स्टार प्रिंट होगा, देन हमारा ये लूप क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे हम सी आउट में इंडेंट लगा देंगे, जिससे हम नई लाइन पे आ जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पे क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा, खटाक से ये दूसरी लाइन पे, दूसरी वाली लाइन पे आ जाएगा। अब रो की वैल्यू जो स्टार्टिंग में जीरो थी वो इंक्रीमेंट होगी, हो जाएगी वन। जब रो वन पे आए तो हमको भैया चाहिए दो स्टार। अब दो स्टार के लिए क्या होगा, अब रो की वैल्यू यहाँ पे हो गई कितनी, ये हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये हमारा जीरो से स्टार्ट था। अब ये हो गया जीरो, है ना। अब रो की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी इंक्रीमेंट हो गई, रो की वैल्यू हो गई वन। अब वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो ये क्या करेगा, दो बार ये लूप रन होगा, और दो दो बार लूप रन होने का मतलब ये दो बार सी आउट प्रिंट करेगा, यानी कि ऐसे और ऐसे, ठीक।
अब उसके बाद फिर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, है ना, यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि अब इसके बाद ना जैसे ही ये होगा, फिर रो इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उस टाइम पे ये केस हमारे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, तो ये लूप से बाहर निकल आएगा। अब उसके बाद वो लूपिंग का पार्ट है, अब अगर लूप अच्छे से आता है तो ये चीज आप कैच कर पा रहे होंगे कि मैं यहाँ एग्जैक्टली कहने क्या चाहता हूँ, ओके। फिर ये एंडल से निकल आएगा। अब रो की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। अब 2 में हमको क्या चाहिए, 3 स्टार चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। हमारा ये जो प्रोग्राम है कितने बार रन होगा, 0 0 1 2 2 तक रन होगा, यानी कि 3 टाइम्स, 0 1 एंड 2। अब देखो 3 टाइम्स, अब 3 टाइम्स है और 3 टाइम्स में इसका टास्क क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। तो ये 3 स्टार यहाँ पे 1 2 3 ऐसे प्रिंट कर देगा। आफ्टर दैट ये यहाँ पे आएगा, कॉलम की वैल्यू चेक करेगा, क्या लेस देन है 3, 3 लेस देन 3 हो ही नहीं सकता, तो केस फॉल्स हो जाएगा, और वो वहां से एग्जिट करके फिर नई रो पे आएगा। अब जैसे इस रो पे आएगा, रो 3 पे, अब रो 3 पे आया तो भैया यहाँ पे क्या चाहिए हमको, 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, है ना, 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं। अब हमारी जो रो की वैल्यू हो गई, अब रो की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी, 3 हो गई। अब 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यानी कि हमको 4 यहाँ पे स्टार प्रिंट करवाने हैं। तो पहले 0 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 लेस देन 4 नहीं हो सकता है ना, 4 लेस देन 4 नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये यहाँ कहां तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 2 सॉरी 0 1 2 3, इस केस में यहाँ पे हमारे इतने स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर यहाँ से ये क्या करेगा, 4 लेस देन 4 नहीं हो सकता है ना, 4 लेस देन 4 नहीं हो सकता, तो ये केस फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए ये फिर क्या हो जाएगा, इस एंडल के जरिए ये यहाँ से निकल आएगा। अब फिर ये पहुंचा किस पे, रो 4 पे। अब रो 4 पे पहुंचने के बाद हमारा सिनेरियो क्या है कि हमको कितने स्टार प्रिंट करवाने हैं, 5। अब 5 स्टार हमको प्रिंट करवाने हैं, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1, अब ये हो गया 5, ठीक है ना। तो 5 का मतलब 0 0 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 5 स्टार हो गया, क्योंकि हम 0 से काउंट कर रहे हैं, इसीलिए 5 तक नहीं, 4 तक 5 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 5 टाइम्स रन होगा, 0 1 2 3 एंड 4। अब इस तरीके से हमारे यहाँ पे 5 स्टार हो चुके हैं। अब चूंकि 5 लेस देन 5 ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है, तो ये यहाँ तक 5 तक नहीं जाएगा, और फिर ये एंडल होके हमारा ये फाइनल जो है, ये हमारा कोड, ये हमारा फ्रंट एंड जो है प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से इसके अंदर वर्किंग हो रही है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ओके। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, पहले एडिटर पे इंप्लीमेंट करते हैं, देन वहां पे आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देते हैं। अब हम आ गए अपने एडिटर पे और इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम है, ठीक। इसके बाद हम ये यूजर से इनपुट ले लेंगे, और इसमें जो हम यूजर से इनपुट लेंगे, हम पिछले सिनेरियोज में हमारा क्या रहता था कि हम CN यानी कि ये यहाँ पे लिखता हूँ, अपन CN यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, और RN नंबर ऑफ रोज दोनों लेते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम CN नहीं लेने वाले हैं, हम केवल नंबर ऑफ रोज वो यूजर से इनपुट लेंगे, ओके। और उसी से हम डिसाइड करेंगे कि कितनी हमको रो चाहिए, ठीक है ना, कितनी रो चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 4, एज इट इज, जितनी भी हो सकती है, दैट इज योर चॉइस, ओके। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन और क्या लगाते हैं, RN जो है CN के इक्वल है, क्योंकि देखो जो हम पिरामिड बनाएंगे, अभी देखिएगा जो अपन पिरामिड बनाने वाले हैं, जैसे 1 स्टार, यहाँ पे 2 स्टार, ठीक है ना, और ये, ठीक है ना। अब अगर हम इसको ऐसे ऐड करें, ठीक है ना, अब ऐसे ऐड करोगे तो ये यहाँ पे एक यहाँ पे स्टार होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से पार्ट है कि हम एक डायगोनल के इधर वाला पूरा हम एरिया ले लेते हैं, और इधर वाला एरिया पूरा हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अगर हम पूरा मर्ज करेंगे तो आएगा, तो जिसमें स्क्वायर बन के आएगा, ओके। ये एक तरीके से स्क्वायर बन के आएगा। अब स्क्वायर होता है तो हम जानते हैं स्क्वायर का जो ए है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है, वो दोनों इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू बी होता है, ठीक है ना। तो एक को मान लो ये RN है, और ये एक को मान लो CN है, तो इस केस में हमारा CN जो है, CN इक्वल टू हो जाएगा RN के, है ना। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल रहेंगे, क्योंकि हम ये स्क्वायर से ही ये पिरामिड बनता है, ओके। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ना हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, फिर उसके बाद ये काम था किसका, ये वाला जो रो था रिस्पॉन्सिबल था किस चीज के लिए, वाला लो, कि हमको स्टार का ये जो ये वाले पैटर्न को, ठीक है ना, कि कितनी रो, किस रो, ये वाली रो को इनिशियलाइज करेगा ये, ठीक है ना, इस वाली चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं जो ये, अब उसके बाद हमारा क्या था, ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा लूप लगा है। अब ये वाला लूप क्या करेगा, ये फर्स्ट रो बता दिया, ठीक है ना। लेकिन जब रो 0 है तो ये क्या करेगा, अब 0 आर R+1 है ना। रो की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रो की वैल्यू यहाँ से है 0। अब 0+1 करो, अब कितना है, 1, ठीक है ना। अब 1 यानी कि ये जो हमारा पहले जब 0 था
उस केस में ये पूरा कोड जो ब्लॉक ऑफ कोड है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ से आके जैसे कॉलम की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होके 1 हुई। अब बताइए क्या 1 लेस देन 1 हो सकता है? क्या 1 लेस देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, उस लूप से निकल आएगा। ये उस लूप से निकल के आके यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस वाले रो पे पहुंच जाएगा, इस वाले लूप पे, है ना, इंडेल लिख रखा है। तो यहाँ से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा और नई लाइन पे हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस लाइन पे आएंगे, रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी? रो की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 होने के बाद ये यहाँ पे आएगा कंडीशन, चल पहले यहाँ पे हो गया 1। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1 प्लस 1 हो गया 2। ठीक है ना, यानी कि लेस देन 2 है। जो ये है लेस देन 2 है, यानी कि 1 तक जाएगा। अब 1 तक पहले तो 0 पे एग्जीक्यूट होगा, तो 0 पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर 1 पे फिर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 2 पे जैसे कंपेयर करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। और जैसे फॉल्स हुई, फिर ये इंडेल के जरिए इस नई लाइन पे आ जाएगा और ये कंटिन्यू यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब चलिए इसको हम आउटपुट में आपको दिखा देते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज हमको कितनी चाहिए? 5 चाहिए। अब देखिए हमारे सामने ये वाला पैटर्न प्रिंट हो गया, आ गया है। तो इस तरीके से हाफ पिरामिड आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसका जो इन्वर्टेड पिरामिड है वो हम नेक्स्ट अपने ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को अगर पसंद आया है, आपको कुछ भी थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियोस ऐसी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।